लाइन है, मन तेरो साचो यार ब्रजराज कुमार। आए मन तेरा साचो यार श्याम सुंदर है। ये मन से कहा जा रहा है। तन का भी यार होता है। संसार में जो होता है, एक विवाहिता स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है, शरीर का संबंध करती है, वो तन का प्यार है। लेकिन यहां लेखक कह रहा है, मन तुझको प्यार करना है, तेरा यार है श्याम सुंदर। शरीर का नहीं, मन का। क्योंकि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में मन को ही कर्ता माना गया है। इंद्रियों के कर्म को भगवान नोट नहीं करते। इतनी आंख, कान, नाक, आंख इंद्रियां हैं, हाथ पैर, इनके वर्क को भगवान के यहां नोट नहीं किया जाता। मन के आइडिया नोट करते हैं। आपके मन का अटैचमेंट उस कर्म में है क्या? फला शक्ति की भावना है क्या? वो कर्म है। फिजिकल कर्म कुछ ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। खाली मन से आप सोच रहे हैं, कहीं राग है, कहीं द्वेष है, दोनों नोट होगा। एक गाली नहीं दिया, मने मन सोच रहे हैं किसी के खिलाफ, वो नोट हो रहा है। और मन में दुर्भावना नहीं है और मुंह से गाली दे रहा है कोई, वो नोट नहीं किया जाएगा। हमारे संसार में भी ऐसा होता है। देखो ससुराल में कैसी कैसी गाली मिलती है सबको, कोई फील नहीं करता, सब हंसते रहते हैं। 1 अप्रैल को फूल बनाते हैं एक दूसरे को, कोई फील नहीं करता। फूल बनाने के बाद बोल दिया, अरे आज 1 अप्रैल है, ओ ये बात है, बस खत्म। अगर हमारी मंशा ठीक है तो हमारे कर्म का संसार में भी मूल्य नहीं। लेकिन संसार सर्वज्ञ नहीं, सर्वांतर्यामी नहीं, इसलिए वो कर्म को ही वास्तविक मान लेता है। वो भीतर तो जान नहीं सकता इसके मन का आइडिया क्या है, इसलिए कर्म का ही वो अंदर वाला भी मान लेता है। ये करता है, इसके भीतर भी यही है जो बाहर दिख रहा है। देखो दिन भर आप लोग, मैं तो समझता हूं 90% आपका वर्क उल्टा होता है। उल्टा मन, भीतर कुछ बाहर कुछ, दिखावा, बनावट, शो, उसी को एटिकेट कहते हैं। अंदर से ये भावना नहीं हमारे घर में कोई आवे उसके सम्मान करना पड़ेगा, खाना खिलाओ, नाश्ता कराओ, कहीं गड़बड़ न हो जाए, वो फील न करे। लेकिन एक्टिंग में रात को 12 बजे भी आया आपका जीजा या कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड, आइए आइए, आप तो कभी आते ही नहीं हैं। अभी अभी आपकी चर्चा कर रहे थे हम दोनों मियां बीवी। अब भीतर से फीलिंग है, ये बेवकूफ रात को 12 बजे, इसको पता नहीं है कि हम लोग सो रहे हैं। आधम का, अब खाना बनाओ इसको। यानी दिन भर आप लोग बनावट करते हैं, बनावट, भीतर कुछ बाहर कुछ, अंदर सब गड़बड़ और बाहर से मुंह से बोलते हैं ऑल राइट। भीतर से कोई फीलिंग नहीं क्षमा मांगने की और बाहर से बोलते रहते हैं सारी। भीतर से धन्यवाद देने की कोई भावना नहीं
और दिन भर बोलते रहते हैं थैंक यू। ये सब क्या है? ये सब अंदर वाली भावना जो है वो भगवान नोट करते हैं, बाहर वाली नोट नहीं करते। संसार के मूर्ख लोग बाहर वाली नोट करते हैं। आपने खूब सम्मान किया किसी का, गेस्ट का, अच्छा खाना खिलाया और मीठी मीठी बातें की, वो बेवकूफ समझ गया कि हमारे आने से इनको बहुत खुशी हुई है। अरे किसी को खुशी नहीं होती। अपनी बीवी, अपना पति, अपना बेटा तो भार लगता है लोगों को, दूसरे के आने पे क्या खुशी होगी? सब बनावट। तो संसार तो अल्पज्ञ है, इसलिए कर्म को ही, बहिरंग कर्म को ही अंतरंग भी मान लेता है। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, वो अंदर ही बैठा हुआ नोट करता है, इसलिए वो मन के ही कर्म को कर्म मानता है। एक बार आप श्याम मत कहिए और मन को शरणागत कर दीजिए, भगवान सामने खड़े हैं। और अनंत बार आप श्याम 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 कहिए, लेकिन मन का अटैचमेंट संसार में है, तो संसार की प्राप्ति होगी मरने के बाद। क्रिया नहीं नोट की जाती। इसलिए मन से कहा जा रहा है, मन तेरो साचो यार। ये यार क्या होता है? ये जार शब्द है संस्कृत में, उसका अपभ्रंश है यार। जार माने पति नहीं, पति अलग चीज है, यार अलग चीज है। विवाहित स्त्री का एक पति होता है, एक स्त्री होती है, दंपति कहते हैं उसको। और पति रहते हुए पति की चोरी से दूसरे पुरुष से प्यार करे, वो यार है। उसी को परकीया भाव का प्यार कहते हैं। गोपियों का ऐसा प्यार था, परकीया भाव। और स्वकीया भाव का प्यार था रुक्मिणी वगैरह का। 16,108 स्त्रियां जो द्वारिका में थी, उनका स्वकीया भाव का प्रेम था। तो गोपियां क्या परकीया थी? ना, गोपियां भी स्वकीया थी, वो लोग थी, लेकिन भाव परकीया था। ध्यान दो। अरे वैसे तो सभी जीव भगवान के स्वकीय है, पर का क्वेश्चन ही नहीं वहां पर, क्योंकि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति रस्तदा अपरेयम तत्पन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम। ये पराशक्ति है जीव। तो जब उनकी शक्ति है तो स्वकीय तो हुआ, परकीय कहां हुआ? माया भी स्वकीय है उनकी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, मम माया, मम माने मेरी। कोई भी शक्ति है वो शक्तिमान की है, इसलिए स्वकीय है। और दो ही शक्ति है, एक अपरा एक परा, एक माया एक जीव, तो दोनों भगवान के स्वकीय है। लेकिन भाव स्वकीय परकीय दो होता है। तो परकीय भाव का अर्थ पति नहीं, स्वकीय का भाव पति होता है। और परकीय भाव जो होता है वो पति के अतिरिक्त किसी से प्यार करे, वो जार प्रेम कहलाता है। जरयत, वो जलाता है पति को। उसको मालूम पड़ जाए तो दुखी होगा ना कि हमारी स्त्री और जगह प्यार करती है। और वही प्यार शुद्ध पर्सनैलिटी से हो गया तो जरयत्याशुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा, पंचकोश जलाता है वो जार प्रेम। तो श्याम सुंदर तो शुद्ध है, उनसे प्यार किया तो वो यार का प्यार है।
ये जो चार भाव बताए हैं अभी आप लोगों को इस लाइन के पहले, सोई स्वामी, सोई सखा, सुत भरतार। श्याम सुंदर ही हमारे स्वामी है, ये सबसे नीचे वाला भाव। इससे ऊंचा हमारे सखा है, इससे ऊंचा हमारे पुत्र है, इससे ऊंचा हमारे प्रियतम है। तो ये प्रियतम, भरतार, यार, इन शब्दों का अर्थ पति नहीं, विवाहित पति नहीं, ये चोरी चोरी वाला प्यार है। चोरी चोरी वाले प्यार और विवाहित पति के प्यार में बड़ा अंतर है। विवाहित पति के प्रति प्यार बहुत कम होता है और चोरी चोरी वाला प्यार बहुत अधिक बढ़ता जाता है संसार में भी। इसीलिए रुक्मिणी वगैरह का प्यार नीची कक्षा में रह गया, अनुराग भक्ति तक। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, बस स्टॉप। इसके आगे महाभाव भक्ति, वहां गई परकीया भाव वाली गोपियां, जिनका ब्याह नहीं हुआ श्री कृष्ण से, ब्याह दूसरे जीव से हुआ, लेकिन चोरी चोरी प्यार करती थी। देखो, विवाहित पति जो होता है वो उसकी एक जिम्मेदारी होती है गृहस्थी संभालने की, यार की नहीं होती, तो अलग होता है। वो नित्य प्राप्त है विवाहित पति, और उसमें दोष भी दिखाई पड़ते हैं नित्य संपर्क होने के कारण। यार में दोष नहीं दिखाई पड़ते और नित्य प्राप्त नहीं है, इसलिए उसका वियोग बढ़ता है, मिलन की उत्कंठा बढ़ती है। इसलिए गोपियों का परकीया भाव का प्रेम महाभाव तक गया। उनकी चरण धूल चाहती है रुक्मिणी वगैरह गोपियों, बहुत नीचे है पति भाव परकीया प्रेम के आगे, यार भाव के आगे। इसलिए कह रहा है, आए मन, क्योंकि मन करता है तेरा यार, परकीया भाव का प्यार वाला प्रियतम श्याम सुंदर है, वो साचो यार है। संसार में भी तमाम यार बनाया अनंत जन्मों में, लेकिन वो काचो है, साचो नहीं। क्षणिक, क्षणभंगुर, अनित्य, स्वार्थी। लेकिन भगवान हमारा नित्य संगी, हितैषी और अनंत गुणों से युक्त, हमारी देखभाल करने वाला। मित्र का लक्षण क्या होता है? पापान निवारयति जो जयते हिताय, जो गलत काम से रोके और ठीक रास्ते पर चलावे। उसन मित्र लक्षण मिदम प्रबदंति संता। तो ऐसा हमारा यार श्री कृष्ण है, हमारी देखभाल करता है। मां के पेट में हमको शरीर दिया उसने, इतनी बढ़िया मशीन बनाया कि अपने आप शरीर बन गया, अपने आप पालन हो गया अंदर ही अंदर। मां खाना खाए और बेटे का पालन हो, क्या कमाल है। फिर उसके बाद मां के स्तन से दूध मिला बेटे को, फिर दांत हो गए तो फिर तमाम प्रबंध उसके आगे भी कर रखा है अन्न वगैरह का। इतनी चिंता है भगवान को हमारी, चाहे हम उसकी भक्ति करें चाहे गाली दें, दोनों के लिए प्रबंध करता है वो, इतना हितैषी है। आवारा बेटा हो चाहे वो लायक बेटा हो, दोनों के लिए संसार में सब सामान का प्रबंध कर रखा है उसने। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का जो स्टॉक है वो सब उसके पास नोट है, उसको संचित कर्म कहते हैं।
उससे थोड़ा सा कर्म जो इस जन्म के लिए भोग्य है, प्रारब्ध कहते हैं, लक, भाग्य, तकदीर, वो इस जन्म में हमको वो फल देता है, वो ऐसे आइडिया बना देता है भीतर बैठ करके। वरना हम जो इस समय राधे राधे कर रहे हैं, अगले जन्म में इसका फल कौन देगा, हम तो जानते नहीं। हम तो मां के पेट के बाद जब बाहर आए सब भूल भाल गए, कहां थे पहले, क्या किया था हमने। कर्म तो जड़ है, अपने आप फल कैसे बनेगा। तो भगवान हमारे इन सब कर्मों का फल देता है। सोचिए, कहां इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, कितने दूर दूर देश हैं, यहां के लोग बैठे हैं यहां पर, कैसे आ गए। इंडिया ही के लोग कहां सब आए, और ये लोग कैसे आ गए, थोड़े से लोग बाहर के। ये भगवान ने ऐसा हिसाब बैठाया कि वहां एक प्रचारक जाए, फिर वहां उसके संपर्क में आवे, फिर वहां वो कृपालु जी के बारे में कुछ सुने समझे, फिर उसके बाद यहां आवे। ये सब प्रेरणा भीतर से चाबी वो घुमा रहा है, कर्म का फल दे रहा है। वरना कोई व्यक्ति इतनी दूर से इतना कष्ट सह करके, पैसा खर्च करके यहां जमीन पर सोवे, साधारण सा खाना खाए, घंटी बजने पर डर के मारे उठे। हाँ, अपने घर में तो साथ पड़े हैं, बीबी कहती है उठो 7 बजे, अरे चुप रहे, आज इतवार है, 9 बजे उठेंगे। हाँ? तो ये सब तपश्चर्या जो आप लोग कर रहे हैं, अपनी रुचि से कर रहे हैं, ये मेरा मतलब नहीं है कि बेमनी से आप सब कर रहे हैं। हाँ, अरे महाराज जी उठ गए होंगे, वो परिक्रमा करने के लिए राधे राधे कर रहे हैं, भागो जल्दी। कोई बाथरूम गया है, कोई नहीं गया है, कोई नहाए है, कोई नहीं नहाए है, सब भाग करके वहां पहुंच गए। जब हम निकले कमरे से तो 10 आदमी थे, सड़क पर आए तो 100 आदमी हो गए, और आगे आए तो 500 आदमी हो गए। ये सब भावनाएं आप में जो आई है, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल भगवान ने दिया है। भीतर बैठ के वो चाबी घुमाते रहते हैं। अन्यथा जीव एक बार राधे नहीं कह सकता। वो तो अपनी माँ, अपने बाप, अपने बेटे, अपने पति, अपनी बीवी से प्यार करता है, उसी का नाम सुनना चाहता है, बोलना चाहता है। उसको तो उतने से संबंध है बस। तो भगवान हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का फल देते रहते हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है उनकी। और फिर जब शरणागत हो गए तो फिर पूरा ठेका ले लेते हैं। ऐसे हमारे यार है वो। तो मन से कहता, अरे मन, ये सांचो यार है। श्याम सुंदर नंद कुमार, सांचो, 3 शब्द पर ध्यान दो, मन, सांचो और यार। मन करता है इसलिए उसमें मन को कहा, तन को नहीं कहा। और सांचो इसलिए कहा कि संसार के यार स्वार्थी है, प्लस अनित्य है, वो नित्य संगी नहीं है। और यार माने परकीय भाव से प्यार करो श्याम सुंदर से। ये पहली लाइन का आशय है। इसके आगे आप लोग सुनिए।